नमस्कार दोस्तों, मैं संजीव कुमार संगीत शिक्षा यूट्यूब चैनल पर पुनः आपके साथ उपस्थित हूँ। आइए अब हम लोग वाद्यों के प्रकार पढ़े थे। पुनः वाद्यों के प्रकार के अंतर्गत अवनत वाद्य के अंतर्गत तबला पर हम लोग चर्चा करेंगे। आधुनिक काल में गायन वादन एवं नृत्य की संगति में तबला का प्रयोग अधिक होता है। तबले के पूर्व यही स्थान पखावज अथवा मृदंग को प्राप्त था। कुछ दिनों से तबले का स्वतंत्र वादन भी अधिक लोकप्रिय होता जा रहा है। तबला दोनों हाथ से एक साथ बजाया जाता है और दोनों अलग अलग होते हैं। पहले तबला को दहिना बोला जाता है। कुछ लोग तबला दहिना तबला भी बोलते हैं, दूसरे तबला को डग्गा बोलते हैं या बाया भी बोला जाता है। हम आगे दोनों तबला का चित्र और उसके अंग पर चर्चा करेंगे। और एक बात बता दें कि दाहिने तबला को नारी तबला भी बोला जाता है और बाएं तबला को पुरुष तबला भी बोला जाता है। अब आप लोगों को तबले की उत्पत्ति या जन्म के बारे में बताया जाएगा। बता दें कि प्राचीन काल में भी गायन वादन के साथ ताल देने की परंपरा रही है। यह आवश्यक है कि समयानुसार ताल वाद्यों के रूप में परिवर्तन होता गया है और आधुनिक समय में ताल देने का जो कार्य होता है वह तबला से होता है। इससे पूर्व पखावज का प्रयोग किया जाता था ताल देने में। अधिकांश विद्वानों का यह मानना है कि 13वीं शताब्दी में अलाउद्दीन खिलजी के समय अमीर खुसरो ने तबला का आविष्कार किया। तबला का आविष्कार कैसे किया? तो एक मत के अनुसार कहा गया है कि अमीर खुसरो ने पखावज को बीचे बीच दो भागों में विभाजित कर दिया और उसे तबला कहा। निश्चित इतना है कि तबले को आधुनिक रूप देने के लिए उन्हें पखावज के दोनों भाग में थोड़ा बहुत परिवर्तन अवश्य करना पड़ा है और इस तरह तबला का निर्माण हुआ। कुछ लोग यह भी मानते हैं कि तबला आज भी पंजाब में पखावज के समान तबले के डक्के में आटा लगाकर उसका प्रयोग करते हैं। कुछ विद्वानों का यह मत है कि प्राचीन काल में दुर्धर नामक वाद्य का आधुनिक रूप तबला है। तो कुछ विद्वानों का यह भी विचार है कि तबले की उत्पत्ति अरब के तबल से हुई है। तबले का आविष्कार किसी भी काल में हुआ हो, कोई भी किया हो, परंतु इतिहास द्वारा इतना तो निश्चित है कि सर्वप्रथम दिल्ली के सिद्धार्थ खां द्वारा एक तबलिये के रूप में सामने आते हैं और उनके द्वारा दिल्ली घराने की स्थापना की जाती है एवं अन्य घराने की नींव उसके बाद पड़ा है। तबले का मुख्य उस समय 3 घराना माना गया: पश्चिमी घराना, पूर्वी और पंजाब घराना। पश्चिमी घराना 2 भागों में बटा, पहला दिल्ली और दूसरा अजारा। पूर्वी घराना में 3 घराने में बट गया: लखनऊ, फर्रुखाबाद और बनारस। पंजाब घराने की बात करें तो एक स्वतंत्र घराना है जिसका दूसरे घराने से कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार तबले को हम लोग जाने, तबले के इतिहास के बारे में जाने। आगे हम लोग तबले का अंग के बारे में जानेंगे कि तबले का कौन कौन सा अंग होता है, उसका क्या काम है, बाद में पढ़ेंगे। पहले अंग को जानेंगे, उसके बाद हम लोग तालवाद से संबंधित कुछ बात भी जानेंगे। धन्यवाद।